हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ में हमारा चल रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इस एक्ट का आज हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। 8 चैप्टर्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। ये जो चैप्टर है ये है बेलमेंट एंड प्लेज के ऊपर। दो टॉपिक है इस चैप्टर में, हम वन बाय वन करेंगे। आज के लेक्चर के अंदर हम बेलमेंट को समझेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम प्लेज को भी समझ लेंगे। बेलमेंट होता क्या है तो एक एग्जांपल दे देता हूं। फॉर एग्जाम्पल के लिए सिंपल एग्जाम्पल एक बेलमेंट का कि भाई आप जो है किसी और सिटी में जा रहे हैं विथ फैमिली, ठीक है, और आपके घर पे कुछ कीमती सामान पड़ा है। अब आप क्या कर रहे हैं, साथ में उसको कैरी नहीं करना चाहते, तो आप सोच रहे हैं कि भाई किसी प्रॉपर्टी के कुछ पेपर्स हो गए, आपने पूरे सूटकेस में पैक कर लिए। और अधिकतर केस में ऐसा होता है कि आपके कोई भरोसेमंद पड़ोसी है, आपने उनके घर पे वो सूटकेस रख दिया कि भैया ये आप संभाल के रखना, हम वापस आएंगे 4-5 दिन में आपसे ले लेंगे। और वो जब कहीं बाहर जाते हैं तो वो भी ऐसा ही करते हैं, तो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट है, ठीक है। तो इस केस को ही बेलमेंट बोलते हैं। आप कुछ रख के जा रहे हैं पड़ोस के घर में, कुछ कीमती सामान, उसको दे करके जा रहे हैं, उसको पजेशन दे रहे हैं। ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही है, पजेशन कब्जा दे रहे हैं। तो आप बेलियर हो गए और वो हो गया बेली। और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। ये जो एक एग्जाम्पल था ये ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट का एग्जाम्पल था। आगे हम टाइप्स भी पढ़ेंगे, लेकिन बेलमेंट यही है। और सिंपल करूं, आपके फ्रेंड को आप यूज करने के लिए दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए कैलकुलेटर। आपके फ्रेंड का कैलकुलेटर टूट गया, हम कॉमर्स वाले हैं ना, तो अकाउंट्स में कैलकुलेटर की तो जरूरत पड़ती है। तो आपने उसको क्या कर दिया, भाई कैलकुलेटर दे दिया, ये ले दो चार दिन यूज कर दें, तो आप बेलियर हो गए, वो बैली हो गया। ये बेलमेंट हो गया, सिंपल है, ओके जी। या फिर आपकी जो बाइक है आपने सर्विस पे दे दी, फॉर एग्जांपल के लिए सर्विस सेंटर पर, तो आप बेलियर हो गए, वो सर्विस सेंटर वाला बेली हो गया। समझ में आ गया आपको, ये हो गया बेलमेंट। वो आपको सर्विस करके वापस रिटर्न कर देगा, तो पजेशन दे दिया जाता है, ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल दिए मैंने आपको, तो कुछ आइडिया आया होगा। अब हम इसका जो हमारे एक्ट के अंदर लिखा हुआ है वो पढ़ते हैं। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन नंबर 142 के अंदर इसका मीनिंग दे रखा है। क्या मीनिंग है? बेलमेंट क्या है? डिलीवरी ऑफ मूवेबल गुड्स। अब मूवेबल गुड्स होना चाहिए ना, ऐसी कोई चीज नहीं दे सकते जो मूव ही नहीं हो सकती, है ना। तो डिलीवरी ऑफ मूवेबल गुड्स बाय वन पर्सन, बेलियर जो मूव कर रहा है, टू द अनदर पर्सन, बेली जो रिसीव कर रहा है, फॉर सम पर्पस, किसी पर्पस के लिए, सेफ रखने के लिए, यूज करने के लिए, जैसे कैलकुलेटर यूज करने के लिए दिया था, और कुछ आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे या इंपॉर्टेंट का चीजें थी वो रखने के लिए दे दी, है ना, फॉर सम पर्पस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे गाड़ी सर्विस दे रहे हो तो वो भी आप उसको सर्विस करने के लिए, रिपेयर करने के लिए दे रहे हो, तो एक पर्पस हो गया, है ना। और ये किसी एक कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में होती है विद द अंडरस्टैंडिंग, और इसके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग भी जरूर होती है, दैट द गुड्स विल बी रिटर्न। गुड्स जो वापस रिटर्न होगा ही होगा। कैलकुलेटर आपको वापस मिलेगा, आप सामान रख के जा रहे हो पड़ोसी से, बाद में आने के बाद वापस ले लोगे। गाड़ी सर्विस सेंटर भी दी है तो सर्विस होने के बाद वापस ले आओगे, ठीक है। Or dealt with the accounting to Bailier direction when the purpose is finished। जब वो पर्पस फिनिश होगा तो बेलियर के डायरेक्शन पर गुड्स जो है वो रिटर्न हो जाएगा। यहां पर कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। क्विक एग्जाम्पल्स, यू गिव योर कार टू गैराज फॉर अ रिपेयर, ये बेलमेंट हो गया। आप कौन हो गया? बेलियर, क्योंकि आपकी कार है, आप दे रहे हो। और गैराज वाला जो है वो क्या हो गया? बेली हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, यू गिव अ वॉच टू अ फ्रेंड फॉर कीप सेफ, आप अपनी एक घड़ी देके जा रहे हो अपने फ्रेंड को ताकि वो सेफ रखे उसको, आप कहीं जा रहे हो इसलिए, है ना। वॉचेस बहुत कीमती होती है, महंगी अगर है तो। आया था ना हार्दिक पांड्या 2 करोड़ की, कितने की 1 करोड़ की घड़ी पहन के एक्सरसाइज कर रहा है ना। तो वॉचेस महंगी भी होती है, ऐसा कोई कीमती सामान फ्री ऑफ चार्ज। ये ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट होता है, मैं आगे बता दूंगा कि 2 तरह के बेलमेंट होते हैं, ठीक है। एसेंशियल्स क्या इसके अंदर होनी चाहिए बेलमेंट के अंदर? एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, एक्सप्रेस्ड हो सकता है या इम्प्लाइड भी हो सकता है ना, रिटर्न में भी हो सकता है, ऑरल में भी हो सकता है, ठीक है। डिलीवरी ऑफ गुड्स होनी चाहिए, है ना, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो सकती है। एक्चुअल का मतलब आपने खुद ने दे दिया, और कंस्ट्रक्टिव का मतलब आपने चाबी दे दी घर की उस बंदे को कि ये घर की है और इस जगह पे वो सामान रखा हुआ, वो ले जाके तेरे घर पे रख देना। तो बंदा आएगा, लॉक खोलेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप अपने घर पे बाइक रख के जा रहे हो, आपने अंदर रख दी, लेकिन आप 10 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहे हो। एक तो है कि आप बाइक खुद ही डिलीवर करके जाओ पड़ोसी को
ये बाइक है, मैं तेरे घर पे रख रहा हूँ। ओके, तो वो तो हो गया एक्चुअल डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का मतलब हो गया कि आपने बाइक डिलीवर नहीं करी, आपने अपने घर की चाबी उसको दे दी कि भैया ये बाहर वाले गेट की चाबी है, मैं जा रहा हूँ, तू लॉक खोल के कोई लेके नहीं चला जाए, तेरे घर पे मेरी बाइक लेकर देना यार, तू चला लेना उसको 5-10 दिन तक यूज कर लेना। तो वो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी होगी, आपके डायरेक्शन के बेसिस पर डिलीवरी वो खुद ले लेगा बैली। पर्टिकुलर पर्पज होना चाहिए उसका, चेंज ऑफ पोजीशन होता है, ओनरशिप कभी भी ट्रांसफर नहीं होती है बेलमेंट के अंदर। ऑब्लिगेशन टू रिटर्न द सेम गुड्स वापस रिटर्न भी करना है, चेंज नहीं कर सकता। एक्चुअल वर्सेस कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में बता चुका हूं आपको। जो एक्चुअल होती है उसमें हैंडिंग गुड्स आप खुद हैंडिंग कर देते हो, लेकिन कंस्ट्रक्टिव में क्या होते हैं, आप कुछ कीज या इंस्ट्रक्शन दे देते हो जिससे वो खुद जाके उस गुड्स को परचेज कर लेगा, ले लेगा। ओके जी, ठीक। अब आते हैं भाई टाइप्स ऑफ बेलमेंट। जैसा मैंने बताया था आपको कि बेलमेंट जो है ना उसके भी टाइप्स हैं। क्या टाइप्स है? अगर बेनिफिट के हिसाब से देखिए तो बाय बेनिफिट और बाय कंसिडरेशन। पहले मैं कंसिडरेशन वाला करा देता हूं। एक तो होता है ग्रेटिट्यूस, यानी कि इसके अंदर कोई पेमेंट नहीं होता है, नॉन पेमेंट। जैसे आप पड़ोसी है, कुछ रख के जा रहे हो, किसी को अपनी बाइक चलाने के लिए दे रहे हो कुछ दिन के लिए, किसी को कैलकुलेटर दे दिया, किसी को वॉच दे दी, है ना, तो उसमें जो बैली है वो फ्री में उसको यूज करेगा और आप वापस आओगे तो रिटर्न कर देगा। तो इसमें कोई किसी प्रकार का पेमेंट नहीं होता, कंसिडरेशन नहीं होता। इसको बोलते हैं ग्रेटिट्यूस बेलमेंट। नॉन ग्रेटिट्यूस बेलमेंट जो होते हैं वो पेड सर्विसेज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप बाइक सर्विस कराने शोरूम में देख के आ रहे हो, सर्विस सेंटर पर देख के आ रहे हो, ठीक है, तो अब वो सर्विस करेगा ना तो फिर आपको वापस रिटर्न कर देगा, लेकिन इसके बदले में वो चार्ज करेगा आपसे। फ्री में सर्विस नहीं होती है। हाँ, कंपनी बोलती है कि 3-4 सर्विस फ्री देंगे, लेकिन फिर भी वहां पर ऑयल वगैरह चेंज करने के चार्जेस विद जीएसटी लगा ही देती है। ओके जी, ठीक। सो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ेंगे ड्यूटीज ऑफ द बेलियर एंड ड्यूटीज ऑफ द बैली। देखो दोनों की ड्यूटीज हम देखेंगे। जो ड्यूटीज ऑफ बेलियर है उस पर लगता है सेक्शन नंबर 150, और ड्यूटीज ऑफ बैली जो है, ड्यूटीज ऑफ बैली जो है उस पर सेक्शन नंबर लगता है 151 से लगाकर 157 तक। देखो साथ में इसलिए बता रहा हूं ताकि आप सेक्शन के हिसाब से याद कर लो। जो बैली की ड्यूटीज है उस पर सेक्शन नंबर 157 से लगाकर 151 से लगाकर 157 तक लगते हैं। लेकिन जो बेलर का जो है ना ड्यूटीज है उस पर सेक्शन नंबर आप का लगता है 150, उसके बाद 157 तक तो यहाँ चले गए बैली की ड्यूटीज में, फिर 158 आ जाएगा, 159 आ जाएगा। तो सर 160 कहाँ चला गया? वो यहाँ 160 से 163 वो बैली की वापस ड्यूटीज है उस सेक्शन के अंदर। 164 में वापस बेलियर की ड्यूटीज आ जाएगी। ठीक है, ओके जी। तो ड्यूटीज ऑफ द बेलियर हम देखें तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट आ जाती है डिस्क्लोजर नॉन फॉल्ट्स। भाई आप बेलियर हो, आप अपना गुड्स उसको बैली को दे रहे हो, तो अगर उस गुड्स में कोई भी डिफॉल्ट वगैरह है तो उसकी जिम्मेदारी बेलियर की होगी, ना कि बैली की। अगर कुछ उसमें ऐसा डिफॉल्ट है तो आप ऑलरेडी बता दो ताकि बैली को कोई नुकसान ना हो जाए। ओके जी। नेक्स्ट, पे नेसेसरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, सेक्शन नंबर 151। देखो 150 यहाँ आ गया, फिर 151 से 157 तो बैली की ड्यूटीज आ जाएगी, है ना, फिर यहाँ पर 158 में बेलियर की ड्यूटी आ गई। तो इसके अंदर आप ये कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर कोई एक्स्ट्रा खर्चा लग रहा है तो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी बेलियर ही बियर करेगा। आपने बाइक दे दी सर्विस सेंटर पर, उसको बोला नॉर्मल ऑयल पानी वगैरह चेंज करना है, ठीक है, नॉर्मल सर्विस करनी, बाद में पता चला उसका इंजन का काम आया हुआ है, कोई मेजर काम आया हुआ है, तो फिर अगर वो सही करेगा तो आपसे चार्जेस तो लेगा फिर एक्स्ट्रा। ओके, नेक्स्ट आता है आपका फिर इंडेमनिटी बैली फॉर प्रीमेच्योर टर्मिनेशन। देखो कई बार बेलियर क्या करता है, बोल देता है कि मेरे को गुड्स वापस चाहिए, मेरा जो डेट दी है उससे पहले वापस चाहिए, यूज करने के लिए 5 दिन के लिए, उसके बदले में वो आपको कुछ पैसे देगा। ठीक है, आपने कोई कैब बुक कराई 5 दिन के लिए, ओके, तो बेलियर कौन हो गया? कैब वाला, और आप हो गए बैली, आप उसको यूज कर रहे हो, लेकिन 4 दिन बाद में ही उसका फोन आ गया कि नहीं भैया हमको हमारी कैब अर्जेंट में वापस चाहिए। तो इससे जो बैली है, जो यूजर है, उसका नुकसान हो जाएगा ना, तो वो उससे कंपनसेट कर सकता है, बेलियर उसको कंपनसेट करेगा। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट, ड्यूटीज टू रिसीव गुड्स बैक। बिल्कुल वो तो ड्यूटी है ही भाई बेलियर की, वो गुड्स जो है वो वापस रिसीव करेगा, रिटर्न करेगा, क्योंकि पोजीशन थोड़े टाइम के लिए जाती है, कोई ओनरशिप तो ट्रांसफर हुई नहीं है।
अब ड्यूटीज ऑफ बैली देखें तो भाई बैली की क्या ड्यूटीज है, सेक्शन नंबर 151 से 157 और 160 से लगाकर 163 तक इसमें दे रखा है। सबसे पहले टेक रीजनेबल केयर। आप गुड्स बैली को देख के जा रहा है, कौन बैलियर, तो बैली की ये ड्यूटी है कि उसकी लिए जो भी रीजनेबल केयर चाहिए वो करे। कोई ऐसा आइटम है जो फ्रीजर में रखना है तो उसमें रखे ना, है ना। कोई ऐसा आइटम है जिसको धूप में नहीं रखना, आप जाके उसको खराब कर दिया, बाहर नहीं रखना है उसको, मतलब एक रीजनेबल केयर जो उस गुड्स के नेचर पे डिपेंड करती है वो आपको करनी होगी। ओके जी, ठीक। नेक्स्ट है नो ऑथोराइज्ड यूज। नॉन ऑथोराइज्ड यूज मतलब ऐसा यूज नहीं करना है जो बेलियर ने मना कर रखा। जो उसका ऑथोराइज्ड यूज है केवल आप वही करोगे। आपने सर्विस सेंटर पे बाइक सर्विस करने के लिए दे दी, अब सर्विस करने के बाद में जो सर्विस सेंटर वाले एम्प्लॉइज है वो उस बाइक को चलाए जा रहे हैं 2-3 किधर से किधर लेके जा रहे हैं और वो बड़ा एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो समझ में आया आपको, तो वो नहीं करना, अनऑथोराइज्ड यूज नहीं करना। नॉट टू मिक्स गुड्स। कभी भी बैली को जो गुड्स उसके पास में आया है उसको अपने गुड्स के साथ में मिक्स नहीं करना है। उसका गुड्स का अगर नेचर वगैरह आपसे थोड़ा अलग है तो उसको अलग रखना है ना। बहुत चीजें हैं ऐसी जहां पर बहुत सारे बिजनेसमैन वगैरह एक दूसरे की ऐसी हेल्प करते हैं कि वो उनका गुड्स थोड़े टाइम तक अपने गोडाउन में रख देते हैं, कभी वो उनकी हेल्प कर देते हैं, तो वो गुड्स को गोडाउन में मिक्स नहीं कर देना है। ओके जी, ठीक। रिटर्न गुड्स प्रॉम्प्टली मतलब जैसा गुड्स दिया था उसी तरीके से गुड्स को क्या करना है, रिटर्न भी करना है। रिटर्न व्हेन पर्पस कंप्लीटेड और टाइम एंड्स। पर्पस कंप्लीट हो गया, टाइम एंड हो गया, गुड्स को रिटर्न कर दो। डिलीवर एक्रिएशंस मतलब कई बार क्या होता है, आपने जो गुड्स बैलियर ने जो गुड्स बैली को दिया है उसके अंदर कुछ इंक्रीजेज हो गए, कुछ क्या हो गए, इंक्रीजेज हो गए। तो उसमें अगर कोई भी इंक्रीज यानी कि उस गुड्स की वजह से बैली को कोई भी बेनिफिट मिला, उसने कुछ प्रॉफिट या एक्स्ट्रा अर्न किया है उस गुड्स की वजह से जो बैली के पास में पड़ा है, बैलियर ने दिया है, तो वो जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है वो भी वापस ट्रांसफर हो जाएगा बैलियर को। ओके ठीक है, ओके। नेक्स्ट आते हैं हमारे भाई राइट्स ऑफ द बेलियर। बेलियर के क्या क्या राइट्स होते हैं। टर्मिनेशन कर सकता है बेलमेट को, डिमांड कर सकता है गुड्स बैक की, सू कर सकता है रॉन्गडर यानी कि थर्ड पार्टी ने कुछ डैमेज कर लिया है, सू कर सकता है बैली को अगर उसने ड्यूटीज को ब्रीच कर दिया है बैली ने, और क्लेम कर सकता है कंपनसेशन अगर उस गुड्स का मिस यूज या अनऑथोराइज्ड यूज कर लेता है बैली। ओके जी, इस चैप्टर के अंदर लास्ट मेन जो टॉपिक है वो है ये यहां पर, ये तो इजी है, टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट। टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट इस चैप्टर का तो नहीं, बेलमेंट टॉपिक का ये लास्ट टॉपिक है। टर्मिनेशन हो सकता है क्या बेलमेंट का, व्हेन बेलमेंट एंड्स, कब बेलमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। भाई जब गुड्स रिटर्न हो जाएगा एक स्पेसिफिक पर्पज के बाद में, पूरा होने के बाद में, आप पड़ोसी के यहाँ सामान रख के गए, ठीक है, ग्रेट्यूटियस बेलमेंट है वो, और आप आए आपने गुड्स वापस रिटर्न कर लिया, खत्म हो गया बेलमेंट। आपने गाड़ी बाइक सर्विस पे दे दी, कार सर्विस पे दे दी, अब सर्विस हो गई, आप उसको लेके आ गए वापस, बेलमेंट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो एक तो हो सकता है जब एक्सपायरी हो जाए एक फिक्स टाइम पीरियड की, या जो पर्पज है वो फुलफिलमेंट हो जाए, या नोटिस दे दे बेली को आप कि भाई मेरा गुड्स रिटर्न कर लो और मैं बेलमेंट खत्म कर रहा हूँ। डेथ हो जाए अगर ग्रेट्यूटियस बेलमेंट के केस में, है ना, अगर डेथ हो जाए किसी बेली की या बेलमेट की, बेलियर की, तो उस केस में भी वो जो कॉन्ट्रैक्ट है बेलमेट का वो कंप्लीट हो जाता है। डिस्ट्रक्शन और चेंज इन सब्जेक्ट मैटर, अगर किसी सब्जेक्ट मैटर के अंदर या कुछ टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज हो जाता है तो बेलमेट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एंड माना जाता है, उसका टर्मिनेशन हो जाता है। ओके जी, ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पर बेलमेट। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम प्लेज नाम के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो करेंगे, सेक्शन नंबर 172 से वो स्टार्ट है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद एक चैप्टर और है और फिर हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है ये कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम कोई नया एक्ट स्टार्ट करेंगे बिजनेस लॉ के अंदर। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट करते रहें। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।